श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और जय माता दी। जैसा कि नवमी है, हम सभी के घर में पूजन हो रहा है, हवन हो रहा है, कन्या पूजन हो रहा है। तो मैंने भी अपने घर में माता रानी की पूजन करने की सुबह सुबह उठ के तैयारी करना शुरू कर दी थी। प्रसाद, भोग, कन्या पूजन, उसके बाद सारी पूजन का विधि, सब चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, सुबह का समय है और सबसे पहले मैं स्नान करने के बाद माता रानी के लिए प्रसाद बना रही हूँ। तब तो आप सभी को पता है कि माता रानी को हलवा, पूड़ी, खीर, चना और नारियल का भोग लगाया जाता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले हलवा बना रही थी और सुबह का समय था, तो स्नान करने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले मैं प्रसाद बना लेती हूँ। उसके बाद फिर जो है यही प्रसाद सभी लोग जो है भगवान माता रानी को चढ़ने के बाद, कन्या को खिलाने के बाद फिर यही प्रसाद सभी लोग घर में ग्रहण कर लेंगे। तो यहाँ फिर मेरी हलवा भी बन रही थी, साथ ही में मैं आटा गूँथने जा रही थी पूड़ी बनाने के लिए। तो जब भी हम प्रसाद बनाते हैं तो स्नान करने के बाद बिना चप्पल पहने ही हमें प्रसाद बनाना चाहिए। और जब भी आप प्रसाद बनाएं तो स्वच्छता का ध्यान हमेशा रखें, साफ सुथरा का ध्यान रखें। तो यहाँ देखिए, मेरी खीर भी बन रही थी। तो हमने आज जो कि पूरे 9 दिन तक मैंने हलवा, पूड़ी नहीं चढ़ाया था, खीर नहीं चढ़ाया था। तो आज मैंने सोचा मैं सब कुछ जो है आज माता रानी को चढ़ा के भोग लगाऊंगी। और फिर यही कन्या और फिर यही मैं गौ माता को कौवे के लिए नीम के पेड़ के नीचे, मतलब सब जगह मुझे भोग रखना था। और यहाँ मैं पूड़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो जब भी हम प्रसाद या भोग बनाते हैं तो बिना चप्पल पहने हुए और भगवान का ध्यान करते हुए, साफ स्वच्छता पे ध्यान रखते हुए हमें पूजन पाठ के लिए प्रसाद जो है बनाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं देसी घी से पूड़ी बना रही हूँ। जो भी आपके घर में स्वच्छता, मतलब जो भी आपके मतलब हो घर में, मूंगफली का तेल हो या तिल का तेल हो, आप उसमें भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं घर का घी निकाली हुई थी, तो उससे ही मैं माता रानी का भोग बना रही हूँ। भोग बनाने के बाद फिर मैं जो है घर की सब नीम के पेड़ की पूजन करूंगी, फिर कौवे के लिए निकालूंगी, गौ माता के लिए निकालूंगी, फिर घर में माता रानी की भोग लगाऊंगी। और कन्या तो मुझे ऐसे नहीं मिल रही थी, तो कन्या मेरी घर में खुद ही बिटिया है, तो उसी को मैं कन्या पूजन कर लूँगी। और यहाँ मेरे आटे गूँथ रहे थे। तो जब भी हम सभी नवरात्रि नवमी में प्रसाद बनाते हैं माता रानी को, तो आप सभी को पता है कि बताशा, हलवा, पूड़ी ये सब चढ़ता है। तो यही लगे हाथ में यहाँ पे हवन की भी तैयारी कर रही थी। तो यहाँ मैंने काली तिल, जौ, चावल, अक्षत जो होता है गुड़, और इसके बाद फिर हवन सामग्री, लौंग, इलायची, कमलगट्टा, देसी घी, इस तरीके से मिला के मैं हवन सामग्री तैयार करूँगी। जो भी माता रानी को प्रिय होता है हम हवन में ज़रूर मिला के उन्हें, और जो भी चीज़ें मिलाएं उसको साफ स्वच्छ और सुथरा रख के, क्योंकि हवन में कभी कभी कोई भी चीज़ जैसे चींटियाँ हो या कोई जीव जंतु ना हो, ताकि आप हवन करें तो उसमें वह जलें, तो ये शुभ नहीं माना जाता। जब भी हम हवन करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें कि उसमें कोई भी जीव जंतु ना हो जिससे आप हवन करें और उनको नुकसान पहुँचे, तो उससे आपके पूजन में कोई फल नहीं मिलता। तो यहाँ मैं हलवा पूड़ी लेके सबसे पहले मैं नीम के पेड़ के नीचे समर्पित करने जा रही हूँ, जो कि मेरे घर के बाहर ही नीम का पेड़ है। जैसे कि आप सभी को मैंने शेयर किया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की दर्शन अगर करना है तो आपको नीम के पेड़ की पूजन ज़रूर करना चाहिए। तो मैं भाग्यशाली महादेव की कृपा से मानूंगी कि नीम का पेड़ मेरे घर के द्वार के बाहर ही है। अब मैं तुलसी के लिए, तुलसी माता के लिए भी निकालूंगी, क्योंकि ये सब माता का स्वरूप है। उसके बाद मैं कौवे के लिए निकालूंगी। और इतना अच्छा संजोग था कि मैं वीडियो नहीं बना पाई, गौ माता भी हमारे पास आ गई। जैसे ही मैं पूजन करके उठी और गौ माता आ गई, तो मैंने गौ माता को भी खिला दिया। गौ माता अगर आ जाए तो बड़ी सौभाग्य होती है आपकी कि गौ माता आ गई, क्योंकि गौ माता साक्षात भगवान का स्वरूप होती हैं। 33 कोटि देवता विराजते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं तुलसी माता के लिए निकाली। फिर मैं अपनी बिटिया को जो है कन्या पूजन करना था, तो सबसे पहले उसको महावर टीका लगाने के बाद, यहाँ मुझे कन्या नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि खुद भी जब कन्या है घर में तो मैं उसी की पूजन करके उसी को जो है भोग लगा दूंगी, उसे ही ग्रहण कर दूँ। कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है नवरात्रि में। अगर आपको 9 कन्या मिल जाए तो बहुत शुभ है। 9 नहीं मिलता है तो आप 7 या 5 या 3 या 1 खिला सकते हैं। तो यहाँ मुझे नहीं मिला, तो मैंने अपने जो मेरी बेटी है, प्रिशा नाम है इसका, तो इसको मैं देखिए महावर लगा करके उसके बाद इसको वह, यहाँ ये ओढ़ने को तैयार नहीं थी, बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो तब भी थोड़ा सा भी खा ली। तो चलिए, वो उतना ही बहुत है। कन्या, छोटी कन्या अगर थोड़ा मुँह उठा भी कर देती हैं तो इतना ही बहुत शुभ है।
तो कन्या पूजन उजन करने के बाद फिर मैं माता रानी की पूजन के लिए बैठने वाली थी। यहाँ मैंने भी अपने पैरों में महावर वगैरह सब लगा के लाल रंग का वस्त्र पहनी थी, क्योंकि नवमी के दिन हम सभी को लाल रंग का या पीला रंग का वस्त्र जरूर धारण करना चाहिए। यहाँ देखिए मेरी पूजन की पूरी तैयारी हो चुकी है, जो कि मैंने जो प्रसाद सुबह सुबह बनाया है। तो ये सब देखिए मैंने हलवा, पूड़ी, नारियल, खीर और जो भी हवन सामग्री मैंने घर में खुद से तैयार की है और थोड़े से पैकेट वाला मैंने मिलाया है, जैसे कि आप सभी को मैंने वीडियो में दिखाया है और बताया भी था मैंने आपको एक दिन पहले वीडियो में। तो यहाँ गंगा जल को मिला के फिर मैं देवी की पूजन करूँगी, क्योंकि नवरात्रि 9 दिन तक मैंने सरल पूजा विधि किया, इच्छा पूर्ति दिया जलाया, 9 दिन तक मैंने देवी का पाठ किया। उसके बाद हवन ज़रूर करना चाहिए, हवन से आहुति से माता रानी को मिलता है। तो यहाँ थोड़ा सा मेरा समय ज़्यादा लगने वाला था, क्योंकि सारे देवी देवता जो हैं उनकी भी पूजन मुझे करनी थी। तो सबसे पहले मैं माता रानी की पूजन करने के बाद इस तरीके से फिर मैं पाठ करने वाली थी। पाठ करने के बाद फिर मैं मंत्र जाप करने के बाद ही मेरा हवन होने वाला था। तो श्रद्धा भाव, भक्ति भाव से अगर आपने माता रानी की पूजन की है तो सारे कष्टों को दुख जरूर हरती हैं। आपका भाव होना चाहिए, आपका सब कुछ होना चाहिए। यहाँ मैं सुबह सुबह उठ के, बच्चे दोनों थे लेकिन मैं जल्दी से स्नान करने के बाद मंदिर जाने के बाद फिर घर में मैंने सबसे पहले प्रसाद बनाया। नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। मैंने कहा नहीं, सबसे पहले माता रानी का प्रसाद बनना है और वही प्रसाद सभी लोग ग्रहण करेंगे। जितना भी हम भगवान के लिए अपना समय निकालते हैं, भक्ति भाव करते हैं, आराधना करते हैं, निश्चित ही हमारे महादेव और हमारे जो देवी देवता हैं हमारा बुरे वक्त में ज़रूर से ज़रूर साथ करते हैं। तो यहाँ मैं देख ही चुके हैं कि मैं नीम के पेड़ के नीचे, तुलसी के नीचे, कौवे के लिए, गौ माता के लिए और अपनी बिटिया के लिए इस तरीके से मैंने सबसे पहले निकाल लिया है। अब यहाँ पे माता रानी को मैं भोग लगा रही हूँ। आप सभी को पता है कि हलवा, पूड़ी, चना, नारियल, बतासे का भोग माता रानी को प्रिय है। अगर आपने पूरे 9 दिन नहीं चढ़ाया है तो नवमी के दिन ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो मैं नवमी के दिन चढ़ा रही हूँ, 9 दिन तक मैंने नहीं चढ़ाया था, तो मैंने सोचा माता रानी को सब चीज़ चढ़ाऊँगी जो प्रिय है। यहाँ मैंने खीर में केसर भी डाला है। खीर में केसर ज़रूर डाल दें, अगर आपके पास हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डाल सकते हैं। अब यहाँ मैं पुस्तक का जो है पूजन करने के बाद फिर मैं पुस्तक को अपना 13 अध्याय पढ़ने के बाद दुर्गा जी का, उसके बाद ही मैं मंत्र जाप, फिर आरती, जो भी है चीज़ें हैं। थोड़ा सा वीडियो ये बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं आपको अपना पूरे नवमी की पूजन विधि पूरा सब शेयर कर रही हूँ इसमें, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो इस तरीके से मैं माता रानी को सिंदूर लगाने के बाद उनका प्रसाद लगाती हूँ। जब भी हम सिंदूर लगाते हैं तो माता रानी के प्रसाद के रूप में लगाते हैं, तो वह प्रसाद बन जाता है। और यहाँ मेरा पाठ शुरू हो चुका है और पाठ करने में लगभग मुझे 1 घंटे हो जाते हैं। और यहाँ देखिए मेरी हवन का जो है, मेरा हवन कुंड था बट कहाँ चला गया था, मैं बहुत खोज रही थी, मुझे नहीं मिला। तो मैं एक तावा था जो कि पैन था मेरे पास, तो मैंने सोचा उसी में हवन, जब हमें नहीं मिले तो इस तरीके के पात्र है तो आप उसमें भी हवन कर सकते हैं। और हवन करने से पहले अपने हवन जो हवन को आहुति के लिए सबसे पहले आप उनकी पूजन कर लें, जल छिड़क लें, फूल चढ़ा दें, कुछ मीठी चीज़ें चढ़ा दें। उसके बाद ही हवन की लकड़ियों को कपूर डाल के जलाना चाहिए, क्योंकि हवन जो होते अग्नि देवता होते, अग्नि देवता के पूजन के बाद ही आपको हवन करना चाहिए। हवन में गुगुर लोबान भी मैंने मिलाया है, और जो कि मैंने आपको नहीं बताया अभी तक, मैंने गुगुर लोबान भी बनाया क्योंकि उसका महक पूरे घर में होना चाहिए और माता रानी को अति प्रिय सुगंध है। तो भक्ति भाव, श्रद्धा, विधि अगर आपने सच्चे दिल से करते हैं तो माता रानी निश्चित ही आपके सारे कष्ट और दुख को हरती हैं। यहाँ जो भी मैं घी है सबसे पहले जो डाल रही हूँ, घी की आहुति दी जाती है। और जो भी मैंने घी बनाया है वो एक दिन पहले मैं घर की जो मलाई होती है उसको निकाल के फिर मैंने घी, स्वच्छ घी, जितना भी आप जो भी भगवान को चढ़ाते हैं, जैसे आप खाते हैं वैसे ही भगवान को स्वच्छ जो भी चीज़ें हैं शुद्ध दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप भगवान को बाहर का घी या कोई सस्ता घी चढ़ाएंगे तो आप ये ना समझें कि भगवान को प्राप्त, जो भी आप देते हैं वो भगवान को प्राप्त होता है, उतना ही ज़्यादा आपको माता रानी कृपा करती हैं। यहाँ मेरी हवन शुरू हो चुकी थी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 32 दुर्गा देवी का नाम, 108 माता रानी, जैसे कि सती, साध्वी, भौभृता, भवानी, ऐसे करके, और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः, इस सब का मंत्र का जाप मैंने किया। और उसके बाद फिर हवन करने के बाद इसमें गुगुल लोबान डालने के बाद फिर क्षमा प्रार्थना, जो कि क्षमा प्रार्थना बहुत ज़रूरी है कि इन 9 दिनों में जाने अनजाने अगर हमारे शरीर से, आत्मा से, मन से, बुद्धि से कहीं गलती हो तो माता मुझे क्षमा करें।
और मैंने श्रद्धापूर्वक आपकी पूजन की, आपकी भक्ति की। मेरे पूजन को स्वीकार करें और जाने अनजाने गलतियां हैं उसे भी समाप्त करें और मेरे पूजन को स्वीकार करके हमारे घर में इस चीज़ की ज़रूरत है तो इसे पूर्ण करें। इस तरीके से अगर आप विनती भाव श्रद्धापूर्वक से कोई भी पूजन करते हैं, ये नहीं कि नवरात्रि, अगर आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो निश्चित ही आपके सारे जो है पूजन का फल ज़रूर मिलता है। और हवन करने के बाद हमें उल्टे तरफ के हाथ अपने तरफ रखें, इसी तरीके से जो है हवन का पूरा जो लास्ट में बचता है डाल देना चाहिए। अब यहाँ मैं आरती के लिए थाली सजा रही हूँ जो कि गुलाब की पखुड़ियाँ और इस तरीके देली में कपूर लगाने के बाद आरती करने जा रही थी। आरती करने के बाद फिर इस समय हस्बैंड भी नहीं थे तो स्वयं ही मुझे पूरी वीडियो भी बनाना था, बच्चों को भी देखना था और आप लोगों को शेयर भी करना था। तो इस तरीके से मेरी आरती होने वाली थी। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना, फिर इस तरीके से प्रणाम कि माता रानी आज नवमी का दिन है, आप मेरे घर से जा रही हैं, हमारे घर की सुख समृद्धि हर प्रकार। वैसे तो आप स्वयं विराजमान हो हमेशा, लेकिन नवरात्रि नवमी के जब अनुष्ठान होता है, पूजन होता है, जब समाप्ति होती है तो माता रानी जाने की तरफ होती हैं और हर प्रकार से हमारे सुख समृद्धि को जो है माता रानी बढ़ाएं, घर में रौनक रखें, खुशियाँ रखें और आपके सारे कष्ट, जैसे कि मैंने माता रानी से मांगा कि मेरे बालक को पूर्ण रूप से स्वस्थ करे, घर में सुख समृद्धि प्रदान करे, सब भक्तों की रक्षा करे। जो भी भक्त आपकी विनती करते हैं, भावना से पूजन करते हैं, सारे उन्हें कष्ट को दूर करें। इस तरीके से मैं यहाँ पे प्रार्थना कर रही थी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो और ये जो भी चीज़ें मैंने आपको शेयर किया है पसंद आई होगी। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करती रहूँगी। और कल दशहरा है तो दशहरा की सबसे पहले आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान शिव के मंदिर में जाके सभी एक समी का पत्र जरूर से जरूर चढ़ाएं। भगवान महादेव चाहेंगे तो आपके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं होगी, क्योंकि समी पत्र चढ़ाया जाता है भगवान शिव को दशहरे के दिन, क्योंकि कई करोड़ मुद्रा के समान होता है। तो कैसी लगी आप लोग वीडियो, और जय माता दी कमेंट में करना ना भूलिएगा। माता रानी आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करे, मैं यही विनती करती हूँ और यही कामना करती हूँ। और इस पर करते हुए मैं अपने वीडियो को विराम करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।